गुजरात में बीजेपी की तख्ता पलट की खबर आप लोगों ने सुनी होगी। गुजरात की राजनीति में इस वक्त एक ऐसा घटनाक्रम हुआ है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर जरूर खींच लिया है। हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की सरकार के सभी मंत्रियों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है। यह खबर आप लोगों ने सुनी होगी। जी हां, मुख्यमंत्री को छोड़कर पूरा मंत्रिमंडल अब भंग हो चुका है और शुक्रवार यानी 17 अक्टूबर को गांधीनगर के महात्मा मंदिर में नई कैबिनेट का गठन किया जा रहा है। जब तक हम ये खबर पढ़ रहे हैं, प्रोसेस चल रहा है। कहा जा रहा है कि बीजेपी ने यह कदम आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव और स्थानीय निकाय चुनावों से पहले एक बड़ा राजनीतिक प्रयोग के रूप में उठाया है। यानी पार्टी अपनी छवि, समीकरण और संगठन को नए सिरे से रीसेट करने में पूरी तरीके से जुटी हुई है। यह वही गुजरात है, आपको याद दिला दें, जिसे बीजेपी अपना सबसे मजबूत गढ़ मानती है। लेकिन अब उसी गढ़ में पार्टी ने अंदर से एक बड़ा झटका खुद को ही दे दिया है। गुरुवार को सभी 16 मंत्रियों ने इस्तीफा मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को सौंप दिया था और उसी रात नई सूची को लेकर मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय नेतृत्व के बीच लंबी बैठक चली थी। शुक्रवार को सुबह यानी कि आज 11:30 बजे नई कैबिनेट के मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी और कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद हैं। जब तक ये खबर हम पढ़ रहे हैं, इस बार मंत्रिमंडल में लगभग 25 मंत्रियों को शामिल करने की संभावना है, जिसमें कई पुराने चेहरों को हटाकर नए चेहरों को मौका दिया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। खबरें यह भी हैं कि केवल 4 से 5 पुराने मंत्री ही दोबारा लौटेंगे, बाकी सभी को रिप्लेस किया जाएगा, यानी कि बदल दिया जाएगा। सबसे चर्चित नामों में से क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा का भी नाम है, जिन्हें मंत्री बनाए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। इसके अलावा त्रिकाम चांग, स्वरूपाजी ठाकुर, प्रवीण माली, पीसी बरांडा, ऋषिकेश पटेल, दर्शना बाघेला और कांतिलाल अमितिया जैसे नामों की चर्चा जोरों पर है। वही भाजपा की वन पर्सन वन वोट नीति के तहत प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बीजेपी ने ऐसा क्यों किया। सभी मंत्रियों का एक साथ इस्तीफा दिलवाना कोई सामान्य बात नहीं है। पॉलिटिक्स में यह बहुत ही बोल्ड मूव माना जाता है। असल में इस पूरे फेरबदल के पीछे पार्टी की गहरी राजनीतिक रणनीति छिपी हुई है। सबसे पहला कारण है स्थानीय चुनावों की तैयारी। अगले साल गुजरात में नगर पालिकाओं, जिला पंचायतों और तालुका स्तर पर चुनाव होने हैं। पार्टी ये चाहती है कि जनता के बीच नई ऊर्जा और ताजगी का संदेश जाए, ताकि जो असंतोष या शिकायतें बनी हैं उन्हें दूर किया जा सके। दूसरा सबसे बड़ा जो कारण है वो है 2027 का विधानसभा चुनाव की तैयारी। बीजेपी नहीं चाहती है कि चुनाव से ठीक पहले किसी तरह की एंटी इनकम्बेंसी यानी कि सत्ता विरोधी लहर पैदा हो। इसीलिए अब से 2 साल पहले ही चेहरे बदलकर, समीकरण बदलकर जनता के बीच नई टीम भेज रही है, ताकि तब तक सरकार का ताजा चेहरा जनता के बीच लोकप्रिय हो जाए और जनता उन्हें पसंद करने लगे। तीसरा कारण है जनता की नाराजगी को नया रास्ता देना। पिछले 3 साल में कई विभागों को लेकर जनता में असंतोष गुजरात में बना हुआ है और सौराष्ट्र क्षेत्र और उत्तर गुजरात में विकास और रोजगार के मुद्दे लगातार उठ रहे हैं। ऐसे में पार्टी ने यह तय किया है कि जिन मंत्रियों को लेकर शिकायतें हैं उन्हें पूरी तरीके से बदल दिया जाए। जनता खुश नहीं है, उन्हें हटाकर नए चेहरों से शुरुआत की जाए। यह बीजेपी का वही रीसेट मॉडल है जो उसने पहले 2021 में भी थोड़ा बहुत अपनाया था, जब विजय रूपानी को हटाकर भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाया गया था। चौथा कारण है सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन। गुजरात में जातीय समीकरण बहुत ही बड़ा मुद्दा है और अहम मुद्दा है, खासकर पटेल और ओबीसी में। इस बार खबरें हैं कि नए मंत्रिमंडल में सौराष्ट्र और लेउआ पटेल समाज को बड़ा प्रतिनिधित्व मिलने वाला है। इसके अलावा दलित और आदिवासी इलाकों से भी नए चेहरे लाए जा सकते हैं, ताकि कोई भी समाज अपने आप को अपेक्षित महसूस ना कर सके और उन्हें अलग थलग ना रखा जाए। कुछ नाम जैसे कि अल्पेश ठाकुर, जो पहले कांग्रेस से बीजेपी में आए, को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, ताकि ओबीसी और ठाकुर वोट बैंक को मजबूती दी जा सके। ये पूरा वोट बैंक का गेम है। पांचवा सबसे बड़ा कारण है केंद्रीय नेतृत्व का मैसेज। पार्टी यह दिखाना चाहती है कि बीजेपी समय के साथ बदल सकती है, खुद को सुधार सकती है और सत्ता में
रहते हुए भी नए चेहरों को ला सकती है। मोदी और शाह की यह रणनीति है कि पार्टी में थकान या ओवर कॉन्फिडेंस की छवि ना बन सके। गुजरात में भाजपा का शासन 2 दशक से ज्यादा समय से है, इसीलिए जनता को एक नई शुरुआत का एहसास दिलाना भी जरूरी है, ऐसा पार्टी कह रही है। यही वजह है कि केंद्रीय नेतृत्व खुद इस फेरबदल की जो वो है मॉनिटरिंग है वो कर रहा है और हर नाम पर उनकी मंजूरी ली जा रही है। अब ये सवाल उठता है कि क्या यह फैसला बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होगा? ये हम सभी के मन में सवाल होगा। इसका जवाब सीधा नहीं है। यह कदम एक तरह का हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गेम है। ये कहावत आप लोगों ने सुनी होगी। फायदों की बात करें तो सबसे पहले पार्टी को नया जोश मिलेगा। जनता को यह संदेश जाएगा कि बीजेपी स्थिर होकर बैठी नहीं है, बल्कि सुनती भी है और बदलती भी है। नए चेहरों के आने से जनता की उम्मीदें बढ़ेंगी और विरोधी जो स्वर हैं वो फिलहाल के लिए शांत कर दिए जाएंगे। दूसरा फायदा यह है कि पार्टी क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों को ठीक कर सकती है। अगर नए मंत्रियों का चयन सोच समझकर हुआ और सभी समुदायों को प्रतिनिधित्व मिला तो बीजेपी का सामाजिक आधार और भी मजबूत होगा। तीसरा फायदा यह है कि इससे संगठन को नया संतुलन मिलेगा। जो नेता अभी तक किनारे में थे वो कार्यकर्ताओं से एक लोकप्रिय थे, मतलब लोकल स्तर पे उनका नाम था, उन्हें अब सरकार में लाकर जोड़ा जा सकता है। इससे जमीनी स्तर पर संगठन और सरकार का तालमेल बेहतर होगा। लेकिन इसमें जोखिम भी कम नहीं है। जिन मंत्रियों को बाहर किया जा रहा है उनमें कई प्रभावशाली नेता हैं जिनकी अपनी पकड़ बहुत मजबूत है गुजरात में। ऐसे में असंतोष या बगावत का खतरा हमेशा रहने वाला है। कुछ पुराने कार्यकर्ता भी यह महसूस कर सकते हैं कि मेहनत के बावजूद उन्हें अनदेखा किया गया है। सबके मन में बात होगी। विपक्ष इस कदम को एक गुटबाजी या भीतरी कलश के रूप में देख सकता है। दूसरा जोखिम यह है कि नए मंत्रियों को प्रशासनिक अनुभव कम होगा। अगर वो नए चेहरे आते हैं तो वो जल्दी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, उनके लिए एक डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा। तीसरा है, इतनी बड़ी फेरबदल से नीति निर्णय में कुछ समय और ठहराव भी आ सकता है, जिससे विकास परियोजनाओं पर लंबा असर पड़ सकता है। फिलहाल स्थिति यह है कि बीजेपी ने अपने सबसे मजबूत गढ़ में सबसे बड़ा दांव खेल दिया है। पार्टी ये चाहती है कि 2027 के गुजरात की जीत सिर्फ मोदी लहर पर ना टिके, बल्कि स्थानीय चेहरों और क्षेत्रीय नेतृत्व की ताकत पर भी टिकी हो। इसलिए यह बदलाव संगठन और जनता दोनों के लिए एक नया संदेश है कि सत्ता में रहते हुए भी बीजेपी खुद को बदल सकती है और शायद यही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी है। अब देखना यह होगा कि क्या यह नया मंत्रिमंडल वास्तव में पार्टी की छवि और जनता के भरोसे को मजबूत कर सकता है या कर पाता है, या फिर यह प्रयोग बीजेपी के लिए एक नई चुनौती बन जाएगा। क्योंकि मैंने कहा था ये बहुत ही बोल्ड मूव है। गुजरात के महात्मा मंदिर में जब नए मंत्री शपथ लेंगे तब ना सिर्फ गुजरात बल्कि पूरा देश ये देखेगा कि क्या यह बदलाव बीजेपी की राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक साबित होगा या फिर एक राजनीतिक जुआ होने वाला है। खैर, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप क्या सोचते हैं कि इतना बोल्ड मूव जो बीजेपी के द्वारा लिया गया है, खासकर उस राज्य में जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, वो कितना सरल साबित होगा? ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरी सहयोगी रश्मि। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।